से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल दिखाया गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, और जन्म के समय तुलसीदास जी के साथ जो भी हुआ हम उसका समर्थन नहीं करते, गलत हुआ। और बाद में दिखाया जाएगा अगले भाग में कि इसका दंड भी एक संत के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता को दिया गया। और एक बात और दिखाई गई कल, वो ये कि जमुना में बहाने की बात बच्चे को कोई भी पिता या माता ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहाँ क्यों दिखाया, इसका उत्तर है, यहाँ जमुना में बहाने का अर्थ उसकी हत्या करना नहीं है, उसको डुबो के मारना नहीं है, बल्कि एक लकड़ी के संदूक में नौकानुमा उसमें बच्चे को लेटा दिया जाता है और नदी में बहा दिया जाता है। आगे जाकर के कोई भी उसको पकड़ लेता था और जिसके पास संतान नहीं होती थी उसको दे दिया जाता था। ऐसी प्रक्रिया पहले थी और यही हुआ कुंती के साथ। कुंती ने उस बालक को एक संदूक में बंद करके और बहा दिया था नदी में। और आगे जाकर के अधिरथ नाम के एक व्यक्ति ने, उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था, उन्होंने उसको पाला। और ये भीष्म पितामह के सारथी भी रहे। और इसी प्रकार एक प्रसंग और आता है महाभारत में दुर्योधन को लेकर के। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि ये बालक कुरुवंश के लिए घातक सिद्ध होगा। तो वहां भी विदुर जी ने राय दी थी कि इसको गंगा में बहा दिया जाए। तो वहां बहाने का अर्थ मारना नहीं था, यही प्रक्रिया कि नौका में इसको बिठाकर नौका को चालू कर दिया जाता था। और बालक के साथ में सोना चांदी द्रव्य भी रखा जाता था कि जो भी बालक को पकड़ेगा उसका पालन पोषण उस संपत्ति से होगा। विदुर ने कहा कि इसको गंगा में बहा दिया जाए। तब पिता धृतराष्ट्र मोहवश ऐसा नहीं कर सके। और बाद में दुर्योधन को यह बात पता चली कि काका जी मुझको बहा रहे थे गंगा जी में, ये राय दी थी, इसलिए वो विदुर जी से चिढ़ने भी लगे थे। तो ये एक प्रक्रिया थी। इसका अर्थ हत्या करना नहीं है, डुबो के मारना नहीं है। इसका अर्थ है कि संदूक में बच्चे को लेटाकर बहा देते थे और आगे कोई ना कोई इसको जाके पकड़ लेता था। ये इसका अर्थ है। तो तुलसीदास जी के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो हम इसका समर्थन नहीं करते। कल जैसे कि आपने देखा तो माता ने चुनिया को क्यों दिया, क्योंकि माता को था कि मेरे बच्चे को बहा दिया जाएगा और पता नहीं आगे कौन पकड़ेगा, कैसा व्यक्ति होगा जिसके साथ मेरा बच्चा जीवन यापन करेगा, तो क्यों ना मैं चुनिया को दे दूं। फिर चुनिया को सहारे की आवश्यकता भी थी, वो ये विधवा थी और उसके कोई संतान नहीं थी। पास के गांव हरिपुर में वो रहती थी कि बच्चों को लेकर तुम चले जाओ, जिससे कि मैं यदि जीती रही तो कम से कम पता तो चलेगा मेरा बच्चा किस स्थिति में है, और दुनिया से मैं चली गई तब तो कहना क्या, लेकिन मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि चुनिया के सुरक्षित हाथों में अपने बच्चे को दिया। और इसलिए वो बच्चे को चुनिया ले जाती है और इधर माता की मृत्यु हो जाती है। और उसके कई कारण थे। एक तो बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ था, दूसरा बच्चा इतना अधिक हेल्दी था कि माता को जन्म देते समय इतना कष्ट हुआ, इनकी तबीयत खराब हो गई और वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। और इसका अर्थ पिता ने ही लगाया कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ और जन्मते ही इसके मुख में 32 दांत थे, तो ये अपशगुन हो गया, ये अशुभ बालक है। और देखो बच्चे ने जन्म लिया और माता की मृत्यु हुई उसकी, तो बच्चा मातृहंता है, इसलिए मैं इस बच्चे का मुख भी नहीं देखूंगा। ऐसा उनको गलत फहमी हुई कि बच्चा हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं। उसके बाद चुनिया ले जाती है। फिर क्या होता है, कैसे बीतता है गोस्वामी तुलसीदास जी का बालपन, तो देखिए।
अरे चुनिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। ठीक हो तुम? हाँ। अरे चुनिया, इतने प्रातःकाल सब कुशल तो है? ये शिशु किसका है जिसे तुमने गोद में उठा रखा है? हाँ, ये बहुत ही नवजात है। किसका है ये? कहीं तुम्हारा तो नहीं? चुनिया, तुम तो विधवा हो। अगर ये नवजात तुम्हारा है फिर तो ये घोर पाप है। हे महादेव, ये कैसा धर्म संकट है। यदि मैं इस नवजात को अपना पुत्र बताऊंगी तो ये समाज इस कोमल बालक को पाप समझेगा और मुझे उल्टा। और यदि सत्य कहा तो जिस प्रकार इसके पिता ने इसे अशुभ मानकर इसका त्याग कर दिया है, उसी प्रकार ये गांव वाले इस शिशु को इस गांव में मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं इन्हें सत्य नहीं बताऊंगी। चुनिया, बताती क्यों नहीं हो? ये शिशु किसका है? अरे वो आप सबके मन में जो विचार आ रहा है वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो बताओ। अब ये बालक राजापुर ग्राम के मुखिया पंडित आत्माराम और उनकी पत्नी तुलसी माता का पुत्र है। तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे वो क्या है कि इस बालक की माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है और इसकी देखभाल करने के लिए उनके घर में कोई भी स्त्री नहीं है। कोई ना कोई दासी तो अवश्य रही होगी। हाँ, दासियां तो हैं, किंतु मेरे जैसी उनकी कोई विश्वास पात्र नहीं है। तब तो तुम्हें पंडित जी के ही घर रहना था। बालक और माता दोनों की देखरेख हो जाती। हाँ, आपका कथन तो सत्य है, किंतु मैं काफी दिनों से यहाँ हरिपुर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन माता तुलसी के गर्भावस्था के कारण मैं आ ही नहीं पा रही थी। किंतु जैसे ही उन्होंने इस बालक को जन्म दिया, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो अब अपने ससुराल जाना है। तो क्या तुम उनके पुत्र को चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं, चुराया नहीं है, उन्होंने स्वयं इसे मेरे हाथों में सौंपा है। वो माता तुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में कुछ समय और लगेगा, तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसका लालन पालन भली भांति कर लूंगी। और जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी, तब तक माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है चुनिया, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा? अरे पंडित जी तो स्वयं बहुत व्यस्त रहते हैं, शास्त्रार्थ हेतु जाते हैं तो कई दिनों तक बाहर ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें भी इस बालक की देखरेख की चिंता हो रही थी। फिर तो हम सब मिलकर बच्चे का लालन पालन करेंगे। हाँ, जब तक इसकी माता स्वस्थ नहीं हो जाती हम बस कितना प्यारा बालक है ये। अले बस बस हो गया। कितना प्यारा। बस ये सामान्य शिशु से अधिक हृष्ट-पुष्ट है ना? कहीं पंडितायन जी का गर्भकाल 9 महीने से अधिक तो नहीं था? मुझे तो इसका भान ही नहीं हुआ, कदाचित यही हुआ होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। मुझे तो लगता है इस बालक की माता का स्वास्थ्य इसीलिए खराब हुआ होगा। गर्भाकाल अगर सामान्य से अधिक हो तो माता को बहुत कठिनाई होती है। सत्य कहा तुमने। परमात्मा की कृपा से अब तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया होगा। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अरे, इस बालक का नामकरण भी तो करना होगा। नाम तो इसने स्वयं ही चुन लिया था, किंतु यह कैसे संभव है? जन्म लेने के बाद अपने नेत्र खोलने से पहले ही इसने राम कहा था। साक्षात प्रभु श्री राम का नाम इसने अपने मुख से लिया। हाँ, वही नाम जो सभी मनुष्य प्रातःकाल होते ही और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले लेते हैं। अद्भुत। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य यह बालक बहुत विलक्षण होगा।
हाँ, इसने राम बोला था, इसलिए आज से इसका नाम भी राम बोला है। हाँ, राम बोला कितना मधुर नाम है। इसमें प्रेम भी है और भक्ति भी। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसी इच्छा शक्ति भी। जब से जीवन